Hello, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we will learn chapter The Camel and the Cunning Fox. ऊंट और चालाक लोमड़ी, और we can say चालाक लोमड़ी और ऊंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, as you can see in this picture, here is a camel, a fox, a lion and a leopard. यहाँ पर एक ऊंट, एक लोमड़ी, एक शेर और चीता दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो स्टोरी है वो इन्हीं के बारे में है। सब्जेक्ट इंग्लिश for class 3rd. So welcome to the Dizzy lessons from the house of Navankur. Now we start our lesson. Lesson 4, The Camel and the Cunning Fox. Once there was a lion. एक बार एक शेर था। He was the king of the forest. वह जंगल का राजा था। He had 3 ministers. उसके 3 ministers थे। Ministers means head of a government department. किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं मिनिस्टर्स। तो कौन कौन थे मिनिस्टर? A leopard, a wolf and a fox. एक चीता, भेड़िया और लोमड़ी। One day a merchant's camel lost his way and came into the forest. एक दिन एक मर्चेंट का कैमल अपना रास्ता भूल गया। कहाँ? जंगल में। Merchant means a person who buy and sell goods in large quantity. कोई भी पर्सन जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स मीन्स सामान को खरीदता और बेचता है, मीन्स कोई भी व्यापारी, उसे हम कहते हैं मर्चेंट। तो उसका जो कैमल था वो जंगल में अपना रास्ता भूल गया। The leopard, the wolf and the fox brought him to their master. तो जो लेपर्ड, वॉल्फ और फॉक्स थे वो उसको अपने मास्टर के पास ले आए। मास्टर कौन? लायन। At first the camel was afraid of the lion. सबसे पहले जो कैमल था वो लायन को देखकर डर गया। Afraid means having fear, means डर लगना। But the lion liked him and soon the two become friends. लेकिन लायन को
वो पसंद आया और जल्दी ही वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। द लायन मेड हिम वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। और लायन ने उसको मिनिस्टर बना दिया। द लेपर्ड वॉज स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल। लेपर्ड बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर था, स्ट्रांग और ब्यूटीफुल। द वुल्फ वॉज ब्रेव एंड द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। और वॉल्फ भेड़िया कैसा था? ब्रेव। ब्रेव मीन्स रेडी टू डू थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट विदाउट एनी फियर। बिना किसी डर के किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहने को हम कहते हैं ब्रेव। एंड द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। और फॉक्स कैसी थी? चालाक। The lion liked all the three of them. Lion कैमल को उन तीनों में सबसे ज्यादा पसंद करता था। The camel was not brave, beautiful और clever. जो कैमल था वो ना ही ब्रेव था, ना ही ब्यूटीफुल और ना ही क्लेवर था। He was ugly. वह कैसा था? ugly. ugly means unpleasant to look at. देखने में जो अच्छा नहीं लगता उसे हम कहते हैं ugly. But he was honest and the lion loved him for that. But वह बहुत ही honest means ईमानदार था, इसलिए लायन उसे बहुत पसंद करता था। But the leopard, the wolf and the fox hated the new minister. लेकिन जो लेपर्ड, वॉल्फ और फॉक्स थे वो न्यू मिनिस्टर मीन्स कैमल को पसंद नहीं करते थे। द किंग इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज न्यू मिनिस्टर। फॉन्ड ऑफ मीन्स फाइंडिंग समथिंग प्लीजेंट और इंजॉयबल। तो जो किंग था वो कैमल के साथ बहुत अच्छा फील करता था और इंजॉय करता था। दे सेड, ऐसा किसने कहा? उन सभी 3 मिनिस्टर्स ने कहा। ही डज नॉट लव अस नाउ। अब वह हमें प्यार नहीं करता। कौन? लायन। द कैमल इज अवर एनिमी। कैमल हमारा एनिमी है। एनिमी मीन्स दुश्मन। वन डे द लायन फेल इल। एक दिन जो लायन था वो बीमार पड़ गया। फॉर अ वीक ही ले इल इन हिज केव। एक हफ्ते से वह अपनी केव मीन्स गुफा में बीमार पड़ा था। He called the leopard, the wolf and the fox and said, उसने लेपर्ड,
वॉल्फ और फॉक्स को बुलाया और कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई कैन नॉट गो आउट टू हंट, मैं हंट के लिए नहीं जा सकता। हंट मीन्स टू किल एनिमल्स और बर्ड्स फॉर फूड। अपने फूड के लिए एनिमल्स और बर्ड्स को किल करना या मारना, उसे हम कहते हैं हंट। प्लीज गेट मी सम फूड, प्लीज मेरे लिए थोड़ा फूड ले आओ। So the three ministers went out to hunt. इसलिए 3 ministers फूड लेने के लिए हंट करने चले गए। The camel was not a hunter. तो जो कैमल था वो हंटर नहीं था। हंटर मीन्स कोई भी एनिमल या पर्सन अपने फूड के लिए एनिमल और बर्ड्स को हंट करता है, उसे हम कहते हैं हंटर। सो ही स्टेड बिहाइंड, इसलिए वह वहीं रुक गया और हंटिंग के लिए नहीं गया। ऑन देयर वे द फॉक्स सेड टू द लेपर्ड एंड द वॉल्फ। रास्ते में फॉक्स ने लेपर्ड और वॉल्फ से कहा, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लेट्स नॉट गो एंड हंट, हम हंट के लिए नहीं जाते हैं। वी शैल किल अवर एनिमी द कैमल, हम अपने दुश्मन कैमल को किल करेंगे। He has a big body, उसकी बहुत बिग बॉडी है। There will be enough flesh for the king and for us too. तो उसकी बॉडी क्या है? बिग है और उससे हमें इनफ फ्लैश, फ्लैश मीन्स द सॉफ्ट सब्सटेंस बिटवीन स्किन एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन और एनिमल बॉडीज का जो स्किन एंड बोन्स के बीच का सॉफ्ट सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं फ्लैश। तो इनफ फ्लैश हमें मिल जाएगा। इनफ मीन्स as much as necessary. But the lion is very fond of the camel, said the leopard. तो लेपर्ड ने कहा, जो लॉयन है वो कैमल से बहुत ही फॉन्ड ऑफ है। We can't kill him, हम उसे नहीं मार सकते। I have a plan, said the fox. फॉक्स ने कहा, मेरे पास एक प्लान है, मीन्स आइडिया है। He whispered his plan in the ears of the leopard and the wolf. Whisper means to speak very quietly so that other person cannot hear what you are saying. Whisper means क्या होता है? कोई भी बात बहुत ही क्वाइटली बोलना जिससे कि कोई दूसरा उसे ना सुन सके, उसे कहते हैं विस्पर। तो फॉक्स ने लेपर्ड और वॉल्फ के ईयर में विस्पर करके अपना
प्लान बताया। That's good plan. That is a good plan, said both the friends. दोनों फ्रेंड्स ने क्या कहा? ये बहुत ही गुड प्लान है। They came back to the lion in the evening. शाम को वे लायन के पास आए। They vowed to him and said, Sir, we hunted all day but got nothing. Vowed means to move body forward or downward as a sign of respect. Respectfully अपने बॉडी को डाउनवर्ड मीन्स झुकाकर उन्होंने कहा कि हमने पूरे दिन हंट किया बट हमें कुछ नहीं मिला। We shall I do? What shall I do? अब हम क्या करेंगे? said the lion. ऐसा किसने कहा? lion ने कहा। I am dying of hunger. मैं भूख से मर रहा हूँ। Now the cunning fox said to the leopard and the wolf. फिर कनिंग फॉक्स मीन्स चालाक लोमड़ी ने लेपर्ड और वॉल्फ से कहा, आवर किंग इज डाइंग ऑफ हंगर. हमारा राजा भूख से मर रहा है. यू आर हंग्री टू. और आप लोग भी भूखे हो. प्लीज किल मी एंड ईट माई फ्लैश. मुझे मार लो और मेरा फ्लैश खा लो. आई विल गिव माई लाइफ टू सेव यू ऑल. आप सबको बचाने के लिए मैं अपना जीवन त्याग देता हूँ. Not at all, said the leopard and the wolf together. Wolf और leopard ने एक साथ कहा, Not at all, कभी नहीं. You want to save our lives, but you have a small body. तुम हमारी लाइफ को सेव करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, पर तुम्हारी बॉडी बहुत स्मॉल है, मीन्स छोटी है. एंड योर फ्लैश विल नॉट बी इनफ फॉर द 3 of us. और तुम्हारी बॉडी का फ्लैश हमारे लिए इनफ नहीं है. Then the wolf said, अब wolf ने कहा, Please kill me and let the king eat my flesh. मुझे किल कर दो और किंग को मेरा फ्लैश खाने दो. I will gladly die to save him. Gladly means happily. मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा. किसको? किंग को सेव करने के लिए. No, said both the fox and the leopard at once. एक बार फिर फॉक्स और लेपर्ड ने कहा, No means नहीं. You have a small body.
तुम्हारी बॉडी बहुत स्मॉल है। You have a small body too, and your flesh will not be enough for the three of us. और तुम्हारा मांस हम तीनों के लिए बहुत कम है, काफी नहीं है। And we don't want to lose you. और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। The leopard now walked to the lion and said. अब जो लेपर्ड था उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, प्लीज किल मी एंड ईट मी। प्लीज मुझे मार लो और खा लो। नो सेड द लायन। लायन ने कहा, नहीं, I will not kill my faithful ministers just to save my life. Faithful means loyal, वफादार। लायन ने कहा, मैं अपने faithful ministers को किल नहीं कर सकता, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। The poor camel did not know the aim of his enemies. तो जो पुअर कैमल था वो एम मीन्स पर्पस या उद्देश्य, वो उन लोगों के एम को नहीं जानता था। He now walked before the lion and said. और इस बार उसने लायन को सर झुकाते हुए कहा, सर प्लीज किल मी एंड ईट मी। सर प्लीज मुझे मार लो और खा लो। बट द लायन डिडंट एग्री टू किल हिज ऑनेस्ट एंड फेथफुल मिनिस्टर। लेकिन लायन इससे एग्री नहीं हुआ, किससे? उसके ऑनेस्ट और फेथफुल मिनिस्टर्स को किल करने के लिए। Thank you students for watching this video. You can see here is a lion in a cave. Cave means गुफा। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक गुफा है और उसमें कौन है? लायन। Thank you.